हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस का टाइप नंबर 2 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसको तीन नेम से जाना जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, या फिर ऐसे आप कह सकते हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, या फिर फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। तीनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, ये हर बुक में ऐसा नहीं देता है। ठीक है, ये कभी कभार किसी किसी अच्छा ऑथर का जो बुक रहता है उसमें दे दिया रहता है कि फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक ना, नहीं तो अदरवाइज यही जनरली कॉमन दिया रहता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो ये चीज़ जान लेना आप लोग के बहुत जरूरी है कि एक चीज़ को तीन नेम से जाना जाता है। ओके, गॉट इट। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, इसका थोड़ा डिफिनेशन जान लेते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब जो कोई काम फ्यूचर यानी भविष्य काल में, फ्यूचर टेंस में कोई काम किसी खास समय तक होता रहेगा यानी जारी रहेगा, तो इसे क्या बोलेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। आगे समझ में? यानी कहने का मतलब है कि कोई काम फ्यूचर टेंस में किसी खास समय तक यानी किसी खास वक्त तक जारी रहेगा, तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। अब देखेंगे इसका मेन चीज़ क्या है, पहचान। जिस तरह हम लोग प्रीवियस क्लास में हर टेंस को पहचान के अनुसार उसका रूल रेगुलेशन जो भी है, बनाने का नियम जाने हैं, ठीक उसी तरह इसका भी नियम जानेंगे और इसका बनाने का ट्रिक समझेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग है। साथ ही साथ आप बोलने की प्रैक्टिस भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा आपका इंग्लिश बहुत इंटरेस्टिंग होगा और होने वाली है बहुत इंप्रूवमेंट होगा आपका इंग्लिश में। ठीक है, तो देखिए इसका पहचान सबसे पहले देखेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस है, या फिर फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है। तो देखिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, यानी कहने का मतलब जिस हिंदी सेंटेंस के क्रिया के अंत में यानी वर्ब के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेगा, हाँ रहेगा, रहेगी, रहेंगे आदि शब्द लगा रहे, तो वैसे सेंटेंस को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस समझा जाता है। समझ गए ना? यानी किसी भी क्रिया के अंत में, हिंदी क्रिया के अंत में फ्यूचर टेंस में, ठीक ना, ती रहेगी, ते रहेंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे आदि शब्द लगा रहेगा ना, इस तरह का सेंटेंस में इस लास्ट में लगा रहेगा, तो उस सेंटेंस को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस समझा जाता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, सीता गाती रहेगी, तो सीता गाती रहेगी तो एक क्रिया है, गाने में समय शक्ति लगता है कि नहीं लगता है, और लास्ट में रहेगा, रहेगी आ गया कि नहीं आ गया। फिर वे लोग खाते रहेंगे, तो एक खाने में समय शक्ति लगता है। तो जिस क्रिया में अगर कोई भी चीज़ में अगर समय शक्ति लगे तो समझ जाना है आपको क्या है, क्रिया यानी वर्ब है। ठीक ना, तो एक क्रिया के अंत में रहेगा, रहेगी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वही ना बोला है जी यहाँ पे कि क्रिया के अंत में रहेगा, रहेगी, या ता रहेगी, ते रहेगी, इनमें से कोई भी शब्द लगा रहेगा तो समझ जाना है वो क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। समझ गए? अब इसको कैसे बनाएंगे, पहले सबसे पहले इसका नियम जानेंगे कि नियम बनाने का क्या होता है इंग्लिश ट्रांसलेट में, तब आप इजली तरीके से आप इसको 2 सेकंड में बना सकते हैं। तो देखिए, जानेंगे कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस को एफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने का स्ट्रक्चर यानी फॉर्म क्या होता है, रूल। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस मेन वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपने फ्यूचर टेंस जो सिंपल फ्यूचर टेंस स्टडी किए हैं आप लोग, प्रीवियस क्लास आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो कृपया आप लोग जाकर वो देख लें, ताकि इस सेंटेंस में, इस टेंस में किसी भी तरह का आपको डाउट ना हो। ठीक है, फिर भी बता रहे हैं कि देखिए इसमें कंडीशन क्या आती है कि शैल और विल किसके साथ यूज किया जाएगा। तो प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, बट आई एम गोइंग नाउ टेल यू। यहाँ आई वी के साथ यानी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज किया जाता है, अनदर के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। अनदर आपका कौन सा, थर्ड पर्सन एंड सेकंड पर्सन के साथ, यानी कहने का मतलब है ही, सी, इट, दे, यू, नेम के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा, और हमेशा आई वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज किया जाएगा। समझ गया ना? जैसे यहाँ देखिए, सीता खेलती रहेगी, सीता खेलती रहेगी, ठीक ना, तो क्या होगा जी, सब्जेक्ट में क्या है, सीता, तो सीता, उसके बाद शैल या विल, तो नेम है तो नेम के साथ क्या लगेगा जी, विल, उसके बाद नियम में क्या है, बी, उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, खेलती, तो प्लेइंग, आईएनजी लगा देना है। समझ गए? जैसे ऊपर वाला सेंटेंस आप लोग को समझाया था पहचान के नीचे, सीता गाती रहेगी, तो इसका क्या होगा, सीता विल बी सिंगिंग। समझ गए? वे लोग खाते रहेंगे, तो दे विल
बी ईटिंग। समझ गए ना। तो एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि शैल विल किसके साथ यूज किया जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट रूल इसका क्या है। नेक्स्ट रूल आप लोग के लिए यह है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम, ठीक ना। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जितना भी आप बनाइएगा ना, प्रैक्टिस कीजिएगा ना, ये रूल ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, रटने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। जैसे कि आपको एकदम सिंपल ईजी ट्रांसलेट लेकर मैं हिंदी में आ गया हूँ, ठीक ना, कि ताकि आप इजी तरीके से कोई भी पर्सन समझ सके, कोई भी स्टूडेंट को समझने में कोई तरह की दिक्कत ना हो, कठिनाई ना हो। जैसे नियम के अनुसार इसको बनाइए। तो मैं इंतजार नहीं करता रहूँगा, तो शैल विल के बाद नोट लगा देना है। जैसे पिछले मतलब सिर्फ शैल विल और बी लगाते थे ना, उसमें नोट नहीं लगाते थे। अब क्या करना है कि शैल विल और बी के बीच में नोट लगा देना, बस हो गया। तो क्या होगा, बनाइए। तो मैं इंतजार नहीं करता रहूँगा, तो आई के साथ तो शैल लगेगा, बताया हूँ आप लोग को। तो आई शैल, उसके बाद नॉट, फिर भी किसके, एज पर रूल, ये रूल के अनुसार ही बनाना है, स्टेप बाय स्टेप। पहले ये लिखाएगा तो उसके साथ ए, उसके बाद ए, उसके बाद ए, उसके बाद इस तरह करके बनाना है, ठीक ना। तो आई शैल नॉट भी इंतजार वर्ब है, बोल रहा है ना, बी के बाद वर्ब। तो वर्ब क्या है, इंतजार। इंतजार किसी को करते हैं तो समझ सकते नहीं लगता है, 10 घंटा 5 मिनट, फिर एनर्जी भी लॉस होता है। तो क्या होगा, वेटिंग, फुल स्टॉप। सीता नहीं बैठी रहेगी, तो क्या होगा जी, सीता विल नॉट बी सिटिंग। आप लोग हिंदी नहीं बोलते रहेंगे, ये सेंटेंस आप लोग के लिए क्या होगा, यू विल नॉट बी, हाँ, स्पीक इंग्लिश, हिंदी। समझ गए। अब देखेंगे नेक्स्ट तीसरा रूल क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक, ठीक ना। जैसे यहाँ देखिए, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब फोर का मतलब आईएनजी, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक ना, आईएनजी। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देना आपको कंपलसरी है जब आप इंग्लिश ट्रांसलेट कीजिएगा, राइट कीजिएगा। बोलने वक्त तो नहीं ये किया जाता है, लेकिन बनाइएगा ना हिंदी टू इंग्लिश, तो वहाँ राइट जरूर कीजिएगा, ये नेसेसरी है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्या वह रोती रहेगी, तो क्या वह रोती रहेगी, ये लेडीज है तो सी लगेगा, और यहाँ शैल विल बाहर निकल जाएगा, किसके अनुसार, एज पर सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है, यानी ही सी इट यू दे नेम के साथ क्या लगेगा, शैल विल बाहर निकल जाएगा, क्या की जगह पर शैल विल राइट करेंगे। ओके, गॉट इट। तो शैल विल कौन लिखाएगा जी, विल लिखाएगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है, यानी सी है, तो सी, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब। तो वर्ब इसमें क्या है, रोते, तो वीपिंग, क्वेश्चन मार्क। समझ गए। क्या वे लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे, तो क्या वे लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे, तो क्या होगा जी, विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। और ये आप लोग के लिए, क्या मैं बस से पटना जाता रहूँगा, या फिर मैं बना दे रहा हूँ, शैल आई बी गोइंग टू पटना बाई बस। तो इस रूल के अनुसार, और ये थ्री मैं बनाया ना, ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का प्रयास कीजिए, कितना सिंपल है। अब नेक्स्ट रूल देखेंगे। नेक्स्ट रूल हमारा यह है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए। अब देखिए क्या किया है, पहले इंट्रोगेटिव ओनली वन इंट्रोगेटिव बनाते थे और नेगेटिव, अब दोनों को एक दूसरे में ऐड करके बनाएंगे। दोनों को एक दूसरे में क्या किया गया है, कॉम्बिनेशन किया गया है। तो इस तरह के सेंटेंस आएगा, तो आप कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, इस सिंपल रूल के ही अनुसार आपको बनाना है, ठीक ना। तो देखिए रूल हमारा क्या है, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए शैल विल तो पहले ही बाहर निकाल देते थे, सिर्फ अब सब्जेक्टवा और बी के बाद क्या करना है, नोट लगा देना, हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जैसे यहाँ देखिए, क्या राधा किरण से प्यार नहीं करती रहेगी, तो क्या राधा, तो राधा क्या है आपका थर्ड पर्सन यानी नेम है, तो नेम के साथ विल का प्रयोग होता है, तो क्या की जगह पर क्या लिखेंगे, विल, तब राधा। नियम देखिए ना, सब्जेक्ट यहाँ है, ये इसमें से एक हो गया, फिर सब्जेक्ट, तो राधा, उसके बाद नॉट, नेगेटिव है यहाँ, उसके बाद बी, फिर मेन वर्ब फोर, वर्ब क्या है, प्यार, तो लविंग, ठीक ना, किरण, क्वेश्चन मार्क। क्या सोहन मोहन से बोलता नहीं रहेगा,
तो ये भी थर्ड पर्सन है, तो क्या निकलेगा जी, विल सोहन नॉट बी, विल सोहन नॉट बी स्पीकिंग मोहन। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता रहूँगा, तो क्या होगा जी, शैल निकलेगा। क्यों शैल निकलेगा, क्योंकि यहाँ आई है, समझ गए ना। फिर नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, समझ गए। तो इस तरह से और भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाइए, तब आपको क्लियर और समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा बोलने में और बनाने में भी, ठीक ना। अब नेक्स्ट रूल फाइनल जो है, देखिए यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को WH वर्ड सेंटेंस में बनाने के नियम। तो WH वर्ड तो आप तो जानिए गए होंगे कौन सा है, यानी किसी भी सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ ये शब्द लगा रहा है तो समझ आना है WH वर्ड सेंटेंस है किसी भी टेंस में। ये नहीं कि जरूरी है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की ही बात किया जा रहा है, किसी भी सेंटेंस इन बिटवीन गिवन देयर राइट WH वर्ड लाइक दैट यू लुक हियर, सो ये आर नोन एज क्या, WH वर्ड सेंटेंस। ओके, गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल इस रूल के अकॉर्डिंग बनाइए तो क्या हो गया रूल, ये WH वर्ड शैल या विल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन और प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। तो सीता कब अंग्रेजी बोलती रहेगी, तो कब है, तो कब को क्या करना है, बाहर निकाल लीजिए फटाफट। तो व्हेन, उसके बाद सब्जेक्ट देखना है, तो सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन यानी नेम है, तो इसके साथ क्या लगेगा, विल। तो देखिए तो ये दोनों में से कोई एक विल हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट यानी शुरुआत वाला सीता, फिर बी, उसके बाद वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या है, बोलती रहेगी, तो स्पीकिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट तो इंग्लिश। समझ गए। मैं क्या करता रहूँगा, तो मैं क्या करता रहूँगा क्या WH वर्ड है, तो व्हाट। अब उसके बाद शैल या विल, तो शैल विल किसके साथ निकलेगा, किसके अनुसार जी, जो शुरुआत में सब्जेक्टवा दिया रहेगा मैं है, तो मैं क्या है, मैं के साथ हमेशा आई वी के साथ हमेशा शैल का यूज किया जाता है, तो ये फर्स्ट पर्सन है इसके, इसलिए इसके साथ क्या होगा, शैल लगेगा यहाँ रूल के अनुसार, देख रहे हैं ना। तो फिर सब्जेक्ट, तो मैं सब्जेक्ट हुआ आई, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या है, क्या करता रहूँगा, तो डूइंग क्वेश्चन मार्क। और ये लास्ट आप लोग के लिए, वे लोग कहाँ खेलते रहेंगे। तो इस तरह से और ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश कीजिए। अब देखेंगे इसमें एक स्पेशल जो सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज किया जाता है स्पोकन टिप्स में, ठीक ना, जनरली सबसे ज़्यादा लोग वही चीज़ यूज करते हैं, तो एक नोट्स के माध्यम से समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वो चीज़। देखिए एक बार थोड़ा यहाँ केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब, ठीक ना, क्या बोल रहे हैं, यदि किसी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की जगह नाउन या एडजेक्टिव दिया हो तो अनुवाद इस प्रकार करें। पहले हम क्या करते थे, वर्ब दिया रहता था तो वर्ब में ING लगाते थे ना, लेकिन वर्ब और नहीं दिया रहेगा तो वर्ब तो समझ जाना है, जिसमें समझ शक्ति लगता है उससे वर्ब कहते हैं, ठीक ना। तो वर्ब की जगह आपको अगर नाउन दे देगा, नाउन का मतलब किसी भी चीज़ के नाम को आपको आंख से जो भी चीज़ दिखाई दे दे वो सब क्या है, नाउन है। एडजेक्टिव रंग रूप आकार भाव छाव का क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। अगर बोल रहा है कि यदि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में वर्ब की जगह नाउन या एडजेक्टिव दे दो तो अनुवाद कैसे बनाएंगे, तो अनुवाद इस प्रकार बनाएंगे। पहले इसका रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस अदर यानी ऑब्जेक्ट है। तो नाउन या एडजेक्टिव यानी वर्ब के जगह पर बी के बाद वर्ब लिखते थे ना, तो वर्ब के जगह पर क्या दे दिया है, नाउन या एडजेक्टिव दे दिया है, ठीक ना। तो किस प्रकार रहेगा, तो देखिए वो सेंटेंसवा के बीच में क्या रहेगा ना, लास्ट में बनूंगा, बनेंगे, बनेंगे, या फिर रहूंगा, रहेगा, रहेगी, ऐसा दे देगा ना, तो उसका इंग्लिश क्या होगा, शैल भी या फिर विल भी होगा, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि सीता वकील बनेगी, तो सीता वकील बनेगी तो इसमें देखिए क्रिया कहीं दिख रहा है आपका, नहीं ना, वकील, तो वकील क्या है, नाउन है। सीता वकील रहेगी या बनेगी, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो क्या होगा फाइनली जी, रूल के अनुसार बनाइए तो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो सीता, और ये थर्ड पर्सन है ना, इसलिए इसके साथ विल लगेगा, सीता विल बी, रूल के अनुसार बनाना है। उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव तर क्या है, नाउन, तो अ लोअर, जो चीज़ को गिना जा सकता है उसके पहले ए का यूज किया जाएगा, और क्या होनी चाहिए, सेंटेंस सिंगुलर होनी चाहिए, समझ गया ना। फिर देखिए वह खुश रहेगी, तो वह खुश रहेगी तो क्या होगा जी, शी विल बी हैप्पी। ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसका पहले ए का यूज नहीं किया जाएगा। और समझ में, मोहन चालाक बनेगा तो क्या होगा, मोहन
विल बी क्लेवर। कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। मैं बहादुर बनूंगा तो क्या होगा, आई शैल बी ब्रेव। वे लोग ईमानदार बनेंगे तो क्या होगा जी, दे विल बी ऑनेस्ट। समझ गए। वह उदास रहेगी, सीता अच्छा गायक बनेगी। इस तरह से ज़्यादा आप सेंटेंस अपने नोटबुक में राइट करके बनाइए, ठीक ना। और साथ ही साथ आप बोलने की प्रयास भी कीजिए ताकि आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश किसी से भी बात कर सके और सीख सके, ठीक ना। हाँ, एक और मैं बात बोलना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी ट्रांसलेशन का बुक ले लीजिए और उसे बनाने की कोशिश कीजिए। इस रूल के अनुसार, जो भी अभी तक आप लोग को रूल बताया हूँ, उस रूल के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की ट्राई कीजिए और साथ ही साथ बोलने के प्रयास भी कीजिए, ठीक ना। तब जाके आपका इंग्लिश जल्दी ही ग्रोथ हो जाएगा और इंग्लिश में आप ज़्यादा ही नॉलेजफुल हो जाएंगे, ठीक ना। तब आपका जो भी है अंदर स्मार्टनेस बढ़ेगा कि हाँ, मेरे पास इंग्लिश इतना नॉलेज हो गया, ये हो गया, ठीक ना। तो कब, जब आप ट्राई कीजिएगा तब। जब तक आप बनाइएगा नहीं, ट्राई नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। टेंस को कितना इजी सेंटेंस या टेंस को कितना इजी तरीके से मैं बताया हूँ। कोई भी मतलब जो शुरुआत भी करेगा इंग्लिश का ना पहला चैप्टर, तो समझ लीजिए कि उसको भी समझ में आ जाएगा। इतना इजी ट्रिक से मैं बताया हूँ, ठीक ना। तो आप हिम्मत मत हारिए। टेंस आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया तो समझ ले कि इंग्लिश में आपका आधा नॉलेज, इंग्लिश में आपका नॉलेज मिल गया और आप बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, ठीक ना। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी अगला वीडियो मैं बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और एक दूसरे के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी मतलब अच्छे से इंग्लिश सीख सके, पढ़ सके और साथ ही साथ बोल सके। ओके माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।